दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रिज की साफ़ सफाई से। मेरा यहाँ तक का जो काम है, लगभग खाना बन चुका है और कुकर में मैंने रख दिया है चावल जो कि पक रहा है। तभी मेरी निगाह पड़ गई फ्रिज पर, तो फिर लगे हाथ भाई साफ़ कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि कल के लिए छोड़ना नहीं सही है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई में। और देखिए, मेरा बर्तन भी धुल गया है, झाड़ू भी लग गया है, बस पोछा बाकी है। और आज लाइट जो है लेकिन बहुत कम है, यानी बहुत हाफ है। तो उससे क्या था ना कि वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, तो जो थोड़े मोड़े कपड़े थे उसको मैंने भिगा दिया था। अगर लाइट आएगी तो धुल दूँगी वॉशिंग मशीन में ही डालकर, नहीं तो फिर उसको हाथ से ही धुल लूँगी। तो ये देखिए, ये जो ऊपर का जो हिस्सा था वो भी गंदा हो चुका है। वैसे जब मैं पोछा लगाती हूँ तो लगे हाथ उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, बट ऐसा लगा कि नहीं, साफ़ कर लेना चाहिए। जो फ्रिज का जो ये सब स्टैंड वगैरह ना, मैं इसको बाहर नहीं ले गई धोने के लिए। मैं लेकर जाती तो वहाँ पर धुल जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जो फ्रिज के जो स्टैंड रहते हैं ना, मैं यहीं अक्सर जब भी इसकी सफाई करती हूँ तो मैं अंदर यहीं धुल लेती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कि फ्रिज में जो दाग पड़े रहते हैं वो किस चीज़ से छूटते हैं। थोड़ा थोड़ा सा तो पीलापन कहीं ना कहीं तो है मेरे भी फ्रिज में, क्योंकि बीच में इस साल तो मैंने नहीं बंद किया ठंडी में, लेकिन एक बार ठंडी में मैंने उसको बंद कर दिया था, तो तभी से यूज़ नहीं हुआ कुछ 2-3 महीने। तो वहीं से वो पीलापन होना वहाँ स्टार्ट हो गया और आज वो छूट नहीं रहा है। तो आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिक हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा निरमा पाउडर ले लेती हूँ और उसी में हल्का सा विनेगर मिला लेती हूँ, और उसी से मैं हमेशा साफ़ करती हूँ अपने फ्रिज के जो भी स्टैंड रहते हैं। उससे क्या है, जो भी दाग वगैरह रहते हैं सब छूट जाते हैं और निरमा पाउडर से उसकी चिकनाई हट जाती है। जैसे होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें हम रखते हैं ना तो उसके दाग पड़ जाते हैं, तो और इन सब वाइट वाइट चीज़ों में और कांच में तो बहुत ही पता चलता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा निरमा पाउडर लगाकर ज़रूर धुलती हूँ। उससे जो भी चिकनाई वगैरह रहती है आसानी से निकल जाती है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे पानी में जो काई नहीं लगती, कुछ इस तरीके से चिकनाहट रहती है वो। तो मैं हमेशा निरमा पाउडर और थोड़ा सा विनेगर मिलाकर धुलती हूँ। अगर विनेगर नहीं रहता है तो मैं नींबू से भी धुल लेती हूँ, और खाने वाले सोडे से भी धोया जाता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि और मैं यहाँ साक्षी से पूछ रही थी कि फ़ैन चल रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा चल तो रहा है, लेकिन जो लाइट है ना, जो पावर है बहुत कम है। तो मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन लगाना सही नहीं है, तो फिर मैं उसको वहीं पर छोड़ देती हूँ। कपड़े तो डाल दी थी उसमें, निरमा पाउडर डालकर भिगा दी थी, लेकिन लाइट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आती है शाम को। तो फिर मैं उसको रिस्क भी नहीं लेती, क्योंकि ये सब काम करने के बाद थोड़ी थकान सी लग गई थी और मुझे कुछ एडिटिंग का भी काम था। तो नहा धोकर मैंने घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने। फिर मैं शाम को वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धुली। फिर हाथ में मेरे जो डिस्पेंसर था उसी से मैं लगे हाथ, क्योंकि उसमें निरमा और पाउडर और विनेगर लगा था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कांच भी साफ़ कर लेना चाहिए, उससे प्रॉपर तरीके से साफ़ भी हो गया। तो कुछ धूल मिट्टी जैसी मुझे समझ में आ रही थी, तो मैं लगे हाथ यहाँ बेड की भी साफ़ सफाई कर लूँगी। ये जो कोने कोने का जो एरिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है। तो अगर साफ़ सफाई करते जाएंगे आप सभी ना, तो ऐसे गंदगी ज़्यादा दिखती नहीं है। और अगर होता क्या है कि हम छोड़ देते हैं कल के लिए, तो वो नहीं सही है। तो मेरी चाहे ये आदत ख़राब हो चाहे अच्छी हो, जो निगाह में पड़ गई कि गंदा है तो लगे हाथ उसको मैं क्लीन कर ही देती हूँ। और यहाँ पर जो कुछ बुक्स वगैरह हैं उस पर भी अक्सर धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसको मैं जब झाड़ू लगा रही थी तभी मैं साफ़ सफाई करके व्यवस्थित रख दी थी। उसके बाद ये जो बेड का एरिया, ये तो बहुत गंदा होता है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैं तो इसे शेयर तो नहीं करती हर वीडियोज़ में, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन तो मैं अक्सर इसको कर ही देती हूँ। और ये साड़ी वाली प्रॉब्लम तो मेरी जा ही नहीं रही है गाइस। पहले तो एक दिन मैं इसका जो बॉर्डर है, जो इसका लेस है, एक दिन प्रेस करती थी तो 2 दिन आराम से पहन लेती, लेकिन अब एक दिन भी पहनना मुश्किल हो गया है। थोड़ी दिक्कत कर रही है मुझे, ये बहुत दिक्कत कर रही है, थोड़ी नहीं। अब हमको लग रहा है कि डेली प्रेस करके पहनना ही पड़ता है मुझे। मैं बिल्कुल इसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ।
कर रहे हैं। ये मेरे बाबू है और स्कूल से आ गए हैं और आज इनकी तबीयत खराब हो गई थी स्कूल में। आज पता नहीं क्यों बाबू को वोमिटिंग वगैरह हो गई क्लास में, तो इनकी मिस का फ़ोन आया, बट कोई है नहीं घर पर तो जा नहीं पाए हम लोग। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी तो बाबू ठीक है फिलहाल, तो आने की ज़रूरत नहीं और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाबू की देखभाल कर रहे हैं। तो ये देखिए बाबू स्कूल से आ चुके हैं गाइज, और बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है, कल इनका लास्ट है एग्ज़ाम का। बाबू आज आपका पेपर कैसा गया? पेपर मेरा नहीं, आज आपका पेपर नहीं हुआ था? नहीं आज का हुआ था, हाँ उसका हुआ था। तो मेरा नहीं पता। आपको मिस पूछी नहीं थी कुछ? आज तो हिंदी ओरल था ना। हाँ। तो गाइज मैं आप सभी को ना कुछ दिखाने वाली हूँ, और क्या दिखाने वाली हूँ आप लोग तब तक कमेंट करके बताते रहिएगा। और आप लोगों को जैसा कि मैं बताई थी कि मेरे आम के पेड़ में बौर आ गया है, और भी कुछ दिखाने वाली हूँ मैं आप सभी को कि मेरे कटहल के पेड़ में कटहल भी आ गया है, जो कि मैं एक दिन सब्ज़ी तो बनाई थी लेकिन उसका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आप सभी को। और ये देखिए कटहल का पेड़ है, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया कटहल आया है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके यहाँ कटहल का पेड़ है, और यहाँ कितने मतलब बहुत ही नीचे नीचे लगे रहते हैं। ये जो फल है इसका ना काफ़ी नीचे लगा रहता है, और बहुत लिया है छोटा छोटा, बहुत सारे फल आए हैं इसमें कटहल के। और मैं आप सभी को दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए देखो बहुत सारे कटहल हैं, और यहाँ देखिए गिरना भी स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही सब ख़राब होता जाता है, पता नहीं किस चीज़ की धूप की वजह से ऐसे ही सब सूख सूख कर ऐसे ही गिरते जाएंगे। और जितना लगा है अगर शायद उतना बचा रहे ना, तो यही समझिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा कटहल, लेकिन ऐसे ही सूख सूख कर गिरते जा रहे हैं कटहल। और किस किस के यहाँ कटहल है कमेंट कर। ये देखिए आप लोगों ने भी वो देखा, ये देखिए गाइस, ये देखिए जिसके छोटे छोटे हैं ना सब ऐसे ही गिरते जा रहे हैं धूप की वजह से। और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस, मतलब ऐसा छूने में इसको कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत छोटा छोटा है, बट एक दिन मैं तोड़कर थोड़ा बड़ा हुआ था, सब्जी बनाने लायक था। तो हाँ बेटा सब गिर रहा है ना, और अभी सब थोड़ा सा खाने लायक था तो मैं उसको तोड़कर बनाई थी। एक दिन मैं आप सभी को फुल रेसिपी दूंगी कटहल की सब्ज़ी की, आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आप सबके कमेंट के हिसाब से मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये देखिए बाबू स्कूल से तो आ ही गए हैं, अब इनको चल रही हूँ मैं कपड़े निकालूंगी इनको नहलाऊंगी। और आज बाबू की तबीयत ख़राब थी जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, अभी तो ठीक है, ऐसा देखने से नहीं लग रहा है कि अरे नहीं नहीं तोड़ो नहीं बेटा, नो थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर तोड़ दूंगी मैं, ठीक है। ओके पक्का। और गाइस एक दिन मैं जल गई थी कढ़ैया से, मैं बना रही थी रोटी और दूसरी तरफ रखी थी कढ़ैया, टच हो गया। और आप लोगों को मैं दिखाई थी गाइस कि ये जो आम के छोटे छोटे बॉल हैं, ये देखिए गाइस आम के बॉल भी आ गए हैं आम के पेड़ में, बहुत नीचे ये जो आम का पेड़ है ना बहुत नीचे। यहाँ पर देखिए कैसे गिर बैठा हुआ है। अचानक से नज़र मेरी पड़ी, मैं तो डर गई। इसकी जो पूंछ है कितनी बड़ी है, देखकर ही इन सब जानवरों को डर लगता है गाइस। भले ही मासूम होते हैं जानवर, लेकिन एक बार अगर निगाह पड़ जाती है ना तो इससे इंसान डर सा जाता है। ये देखिए कैसे मुंडी इधर उधर कर रहा है, देखकर ही डर लग रहा है। ये जो पूंछ है देखिए भाग गया तो अभी चल रही हूँ मैं बाबू को नहलाऊंगी।
उसके बाद खाना पीना खिलाऊंगी। हो सकता है अगर हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखती है, जैसा रहेगा मैं बताती हूँ। वैसे 2 दिन की छुट्टी थी ना, सैटरडे और संडे बंद था विद्यालय, तो ये बहुत घूमे हैं गाइज। धूप से आते थे तुरंत पानी पी लेते थे, धूप से आते थे पानी पी लेते थे। इसी वजह से इनको आज उल्टी हुई है, और तो फिलहाल इनको बुखार वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी चल के मैं इनको करती हूँ। उल्टी हुई थी तो मिस कुछ बोली नहीं आपको? दादी भी है, आपको प्यार करती है ना? आपकी मिस आपको प्यार करती है? कितना? दादी भी रही थी, मारी भी नहीं थी। हाँ, कुछ कह रही थी? बोल रही थी। क्या बोल रही थी? हाँ, कल सिर्फ सब्जी के खाना और पराठा देना। तब आपने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी मुझे सब्जी पराठा खुद बना कर देती है? मैं बोलती, लेकिन आप जब बोलते हो कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ सिर्फ सब्जी पराठा चाहिए आलू की, तभी तो मैं बना कर देती हूँ ना। आज आपकी मिस का स्पेशली फ़ोन आया था इसी के लिए कि बाबू को हरी सब्जी दिया करिए, बट आप हरी सब्जी खाते ही नहीं हो। पक्का? गोभी नहीं चाहिए इसमें। और क्या चाहिए? मैं आपका मन खोल है। और शिट यार, गिर गए ना? मेरा पैर दुखा रहा है ना। पैर दुख रहा है तो चलो। ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे गिरा बम। हाँ, तो आपको मैं किस चीज़ की सब्जी दूंगी? यही है गाइस कि देखिए, अब स्कूल से आए ना, इनको यूनिफॉर्म चेंज करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पहले खूब खेल लेंगे, उसके बाद हाँ खूब खेल लेंगे, तब जाके ड्रेस चेंज करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो कैसे फिर तबीयत ठीक होगी इनकी। और हाँ गाइस, आप सभी को बताओ कि अभी यहाँ जो चना है ना वो तैयार हो गया है। तो ये देखो, अभी जो यहाँ चना की खेती थी ना वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर मम्मी लाई थी खाने के लिए। अभी खाई नहीं, अभी थोड़ी देर बाद खाती हूँ इसको मैं गाइस। अभी जो मैं आप लोगों ने देखा था कि मैं फ्रिज का जो भी बर्तन था, सॉरी, फ्रिज का जो भी पार्ट था मैं साफ़ की, और अभी उसको लगाया नहीं है क्योंकि इसको मैं हवा में रख दी थी। थोड़ा सा ये सूख गया, इसका जो पानी था वो सूख गया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम तुरंत जब लगा देते हैं ना तो उसमें जो पानी के छींटे रहते हैं उसके भी दाग पड़ जाते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस कि जो फ्रिज है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, बट यहाँ पर ये थोड़े थोड़े से जो दाग है ये रह ही जाते हैं, कितना भी मैं साफ़ करूँ, चाहे नींबू से चाहे जैसे। और बाकी और जो फ्रिज का और जो भी हिस्सा है सब मेरा क्लीन है, कोई भी कहीं भी मेरा यहाँ का जो भाग है पीलापन नहीं है। अब मैं इसके सारे जो पार्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और गाइस, कल मैं गेहूँ नहीं बना पाई थी, कल वाले वीडियोज़ में मैंने कई बार जिक्र किया गेहूँ बनाने का, लेकिन आज बनाऊंगी क्योंकि कल तो मुझे नहीं टाइम मिला था, क्योंकि मैं पावदान जो था उसको कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ गई। तो अभी आज तो मुझे बनाना है हर हाल में। और अभी यहाँ पर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। अब इन सब पार्ट्स को पहले मैं कंप्लीट करूँगी, लगाऊँगी वहाँ, तब उसके बाद कुछ। और ये आप क्या है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका नाम मैं नहीं बताऊँगी। कौन कौन खाया है कमेंट करके बताइएगा। अक्सर गाइस ना, जब फ्रिज साफ़ करती हूँ तो जो भी उसके पार्ट्स है ना, थोड़ी देर मैं उसको हवा में रख देती हूँ। जो भी उसमें सर्फ की स्मेल रहती है और फिर जो पानी के छींटे रहते हैं वो सब आसानी से जब सूख जाते हैं ना तभी मैं लगाती हूँ। उससे क्या रहता है ना कि दाग नहीं पड़ते हैं। अगर आप वैसे ही रख देंगे तो कभी कभार होता है कि दाग जैसी स्मेल जैसी आने लगती है। जो भी चीज़ें हम उसमें रखते हैं उसमें भी स्मेल सी आने लगती है। तो हमारे घर पर जितनी भी चीज़ें रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो चाहे कपड़े हो, हम जितना ही साफ़ सुथरा रखेंगे ना ज़्यादा दिन तक टिकेगी। अगर गंदगी में हम चाहे कपड़े हो चाहे वॉशिंग कुछ भी हो एनीवे,
तो उसकी जो चलने की क्षमता होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद लाइट भी प्रॉपर तरीके से आ चुकी थी, तो फिर मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए, और साथ ही साथ मेरे कपड़े धुल रहे हैं और फिर मैं चली जाती हूँ गेहूँ बनाने और आटा। अभी मेरे डिब्बे में है जो कि भी 1 सप्ताह चलेगा, लेकिन लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि लाइट चली जाती है फिर 1 हफ्ते नहीं आती, तो थोड़ा समय से पहले तैयारी कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो फिर उनके घर से लेना, फिर या उसके लिए चक्की पर भिजवाना, तो ये सब चीज़ें गांव में होता है। तो मेरे घर पर कोई है नहीं, तो फिर मैं उसको चक्की पर किसके साथ भिजवाऊंगी। तो इसी समय से पहले ही हर काम कर लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं गेहूँ बना ही रही थी, तभी तरबूज वाले चाचा आ जाते हैं। तो फिर अगर आए तरबूज लेकर और मेरे घर में तरबूज ना लिया जाए, इम्पॉसिबल। वो और बाबू की दादी का एकदम फेवरेट है। अब आप इस सीज़न में देखेंगे ना, डेली वो डेली लाकर मेरे घर पर दे कर ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं रहता है ना तो बाबू थोड़े जिद से करते हैं। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है। एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।